बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी बुधवार को अपने घर बेतिया जाने के क्रम में अपनी बेटी सोनी के ससुराल लालगंज पहुंची। लालगंज के पटवा टोली में पहुंचते ही उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने समस्त बिहार वासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए शांतिपूर्ण ढंग से पर्व मनाने की अपील की। इस मौके पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि रसूलपुर हवी में 20 वर्षीय युवती की हत्या के मामले में पुलिस कड़ी कार्रवाई में जुटी हुई है। बेरोजगारी के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि लालू परिवार का बिना नाम लिए उन्होंने कहा है कि पिछले 15 साल के सरकार देखी है, बेरोजगारी की समस्या मूलतः वहीं से आई है। एनडीए की सरकार में काफी लोगों को नौकरी मिली है, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार आत्मनिर्भर बनेगा और रोजगार भी एनडीए सरकार ही देगी। शिक्षा मंत्री के ऊपर उठ रहे सवाल पर उन्होंने कहा है कि आगे देखिए क्या होता है। का मामला देखिए, सीधी बात है कि जो बात आई है, कल हमने जो मीटिंग थी हमारी कैबिनेट की, उसके बाद हम लोगों ने डीजीपी वगैरह सारे लोग आए थे और बात हुई, और उसमें आप देखे होंगे कि उसमें लोग भी पकड़े गए हैं, उसकी कार्रवाई हो रही है। यहाँ हमारी जो प्रशासन है पूरी लगी हुई है तत्परता से। उसमें 1 लोग पकड़े गए हैं कल सुबह में, और भी जो 3 लोग हैं उसमें 2 लोग और पकड़े जाएंगे। ऐसी घटना न हो उसके लिए विशेष काम है। ये जो घटना है, देखिए हमारी जो सरकार है तत्पर है और हमारे जो पदाधिकारी हैं वो तत्पर हैं, तब तो ये इतना बड़ा काम हुआ कि वो पकड़े गए हैं और उनकी कुर्की जब्ती हुई है, कुर्की जब्ती हुई है। और सरकार आई है, सरकार नहीं बनने के पहले के बीच की बात थी। आज सरकार बना है, लेकिन फिर भी हमारे सारे पदाधिकारी उसके पहले से ही लगे हुए हैं और कुर्की जब्ती वगैरह निकल गई है, उसमें लोग पकड़े भी गए हैं। आज लगे हैं, प्रशासन लगा हुआ है, उसमें काम कर रहा है। पहले भी सरकार आप ही की थी और कर रहा है, काम कर रहा है भैया, काम कर रहा है। कि ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना दिया गया जिन्हें बर्खास्त किया गया था, वो भी महामहिम के द्वारा। आपको नहीं लगता है कि बिहार पर इस तरीके का नेता थोपा जा रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आगे जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। आपको ठीक लगता है कि ऐसे लोग शिक्षा? अरे भैया, आगे देखा जाएगा ना। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, बिहार के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? निश्चित प्राथमिकता है, हमारे बिहार का विकास है और विकास के लिए ही हम लोग आए हुए हैं। क्या क्या प्राथमिकता? हमारा प्राथमिकता है कि हम बिहार को विकसित बिहार बनाएंगे और विकसित बिहार के लिए काम भी चल रहा है। आप 15 साल बनाम 15 साल देखे होंगे, क्या स्थिति थी 15 साल पहले। आज 15 साल में लोग जो हैं कहां से कहां गए हैं और किस तरह से काम हो रहा है। हमेशा विकास हो रहा है और विकास होते रहेगा। बेरोजगारी बहुत बुरा मुद्दा है। देखिए, बेरोजगारी अगर आप देखा जाए तो बेरोजगारी कहां से पैदा हुआ। आज जो लोग कह रहे हैं कि मैं इतना रोजगार दूंगा, विपक्ष ने कहा 15 साल पहले सारे लोग यहाँ से पलायन किए। पलायन क्यों हुआ, उसके कारण में पीछे जाइएगा। 15 साल पहले पलायन इसलिए हुआ कि यहाँ पर राज्य जो था कैसा राज्य था, और उस राज्य के कारण ही हुआ। यहाँ से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े लोग यहाँ से चले गए। जिस तरह की रंगदारी थी, जिस तरह का बात था, भय का वातावरण था, आज भय का वातावरण नहीं है। लोग आ रहे हैं और रोजगार की बात जब हम कहे हैं तो आप देखिए रोजगार का सृजन कैसे होता है। रोजगार का सृजन होता है, आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं, आपके यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़ रहे हैं, आपके यहाँ जो पॉलिटेक्निक है और टेक्निकल कॉलेज बढ़ रहे हैं। उसके अलावा जो है हमारा जो आत्मनिर्भर बिहार बनाने का, अगर हम सब संकल्प लेते हैं कि आत्मनिर्भर बिहार बनेगा तो निश्चित रूप से बिहार आगे जाएगा।